ओम शक्ति। जय माता की जय माँ नागेश्वरी। आज हम नाग माता के 108 नामों का उल्लेख करेंगे जो नाग माता की कृपा अनुग्रह से हमें इन नामों का अनुसरण हुआ, हमने इसे लिखा है। और नागपंचमी के अवसर पर सभी भक्तों के कल्याण हेतु इस नाम का जप करने हेतु आप सभी को बता रहे हैं। आप सभी इसका नागपंचमी के दिन नाग माता के 108 इन नामों का जप आदि करने से नागदोष आदि का शांति करें। नागदोष परिहार होता है। माता पे विशेष विश्वास और श्रद्धा रखकर इस 108 नामों का जो ध्यान धर के जपते हैं, इन 108 नामों में वैसे तो माता के बहुत सारे और भी अन्य नाम हैं, सहस्त्र नाम हैं, सहस्त्र नामावली भी हो सकती है, पर हमने जहाँ तक हमें जितना माता के कृपा अनुग्रह से नामों का अनुसरण हुआ, जितना मालूम है, क्योंकि हम नाग माता की ही भक्ति आदि करते हैं, नाग शक्ति से जुड़े हुए हैं। नाग शक्ति महाशक्ति है, नाग शक्ति की महिमा अपरंपार है। तो उस नाग शक्ति की कृपा अनुग्रह से कण मात्र कुछ ज्ञान प्राप्त होने के कारण से हमें इस 108 नामों का हमने चयन करके इसे लिखित किया है। और यह सब नागपंचमी के अवसर पे हम आप सभी भक्तों के लिए यह नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा, आप वहां से इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम गणेश जी का स्मरण करके यह श्लोक स्वरूप जो है नाग माता के 108 नामों का हम गीत गान स्वरूप में करते हैं। इसको गीत के रूप में भी कर सकते हैं, जिसको जैसे आए। हम यहाँ पे साधारण नाम को ही जपेंगे और इसे गीत रूप में भी गाया जा सकता है संस्कृत के हिसाब से। तो यहाँ पे हम आपको नाम ही बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। ओम नमो विघ्न विनाशाय विघ्नेश्वराय सदा कृपा करा गौरी गणनायकाय नमः। ओम नमो नागेश्वर्ये नमः। ओम नमो नागकन्याय नमः। ओम नमो नागभगिन्ये नमः। ओम नमो नागशक्त्ये नमः। ओम नमो नागसुताय नमः। ओम नमो शिवकन्याय नमः। ओम नमो सप्तनागिन्ये नमः। ओम नमो नवनागिन्ये नमः। ओम नमो नागराज्ञे नमः। ओम नमो नागत्रिपुरेश्वर्ये नमः। ओम नमो विष्णुभगिन्ये नमः। ओम नमो नागोचर्ये नमः। ओम नमो नागनारायणीये नमः। ओम नमो नागभैरव्ये नमः। ओम नमो नागाम्बिकाय नमः। ओम नमो नागासुर्ये नमः। ओम नमो नागभयंकर्ये नमः। ओम नमो नागचंडिकाय नमः। ओम नमो नागप्रचंडिकाय नमः। ओम नमो नागराज्ञे नमः। ओम नमो नागलक्ष्म्ये नमः। ओम नमो नागपंचमी माताय नमः। ओम नमो नागबालिकाय नमः। ओम नमो नागरूपिण्ये नमः। ओम नमो नागसुंदर्ये नमः। ओम नमो नागिन्ये नमः। ओम नमो नवनागप्रियाय नमः। ओम नमो नागमोहिन्ये नमः। ओम नमो नागरत्नप्रियाय नमः। ओम
नमो नागपद्मिन्ये नमः। ॐ नमो नागपत्न्ये नमः। ॐ नमो ॐ नमो नागपद्मावत्ये नमः। ॐ नमो नागयोगिन्ये नमः। ॐ नमो ब्रह्मनागिन्ये नमः। ॐ नमो नागब्रह्माण्ये नमः। ॐ नमो नागरत्नाय नमः। ॐ नमो नागमाताय नमः। ॐ नमो नागभक्तप्रियाय नमः। ॐ नमो नागभद्राण्ये नमः। ॐ नमो नागरुद्राण्ये नमः। ॐ नमो नागकपालिन्ये नमः। ॐ नमो नागयक्ष्ण्ये नमः। ॐ नमो नागदन्तिकाय नमः। ॐ नमो नागभयङ्कर्ये नमः। ॐ नमो नागशूलिन्ये नमः। ॐ नमो नागरक्ताम्बर्ये नमः। ॐ नमो नागललिताय नमः। ॐ नमो नागहृदयनिवासिन्ये नमः। ॐ नमो नागवनदेव्ये नमः। ॐ नमो नागवनवासिन्ये नमः। ॐ नमो नागजनतारिणी नमः। ॐ नमो नागलोकपुरनिवासिन्ये नमः। ॐ नमो नागाधिष्ठात्र्ये नमः। ॐ नमो नागकोटेश्वर्ये नमः। ॐ नमो नागबालसुन्दर्ये नमः। ॐ नमो पञ्चपर्णीश्वर्ये नमः। ॐ नमो विषधराय नमः। ॐ नमो नागलायै नमः। ॐ नमो मनसादिव्ये नमः। ॐ नमो जरत्कारुप्रियाय नमः। ॐ नमो जरत्कारुये नमः। ॐ नमो नागलाम्बाय नमः। ॐ नमो नागप्रचण्डिन्ये नमः। ॐ नमो नागफणीश्वर्ये नमः। ॐ नमो नागप्रियाय नमः। ॐ नमो नाग उग्राम्बाय नमः। ॐ नमो नागरथवाहिन्ये नमः। ॐ नमो नागमणिमुकुटधारिण्ये नमः। ॐ नमो नाग आभूषणप्रियाय नमः। ॐ नमो नाग अलङ्कारिण्ये नमः। ॐ नमो नागवेण्ये नमः। ॐ नमो नागतत्त्वधारिण्ये नमः। ॐ नमो नाग अमृताय नमः। ॐ नमो नाग असुरसंहारिण्ये नमः। ॐ नाग असुरकुलघातिन्ये नमः। ॐ नमो नागभयङ्कर्ये नमः। ॐ नमो नागप्रलयङ्कारिये नमः। ॐ नमो नागशुभङ्कर्ये नमः। ॐ नमो नागधर्मरक्षिण्ये नमः। ॐ नमो नागकुलरक्षिण्ये नमः। ॐ नमो नागराजेश्वर्ये नमः। ॐ नमो नागदेव्ये नमः। ॐ नमो नागदन्तिकायै नमः। ॐ नमो नागभुजङ्गिन्ये नमः। ॐ नमो नाग आघोरिण्ये नमः। ॐ नमो नागवरप्रदायिन्ये नमः। ॐ नमो नागिनी नवनागिनी नमः। ॐ नमो नागिन्नागिन्ये नमः। ॐ नमो
केशिनीये नमः। ॐ नमो नागतन्त्राणीये नमः। ॐ नमो नागनीलनेत्रिण्ये नमः। ॐ नमो नागिन्ये नमः। ॐ नमो नागजनन्ये नमः। ॐ नमो नागराजप्रवन्दिताय नमः। ॐ नमो नागेश्वरे नमः। ॐ नमो नागरे नमः। ॐ नमो नागात्मजाय नमः। ॐ नमो नागाधिराजतनयाय नमः। ॐ नमो नागराजप्रपूजिताय नमः। ॐ नमो नागाम्बाय नमः। ॐ नमो नागवज्राण्ये नमः। ॐ नमो नागवज्रधारिण्ये नमः। ॐ नमो नागोत्रे नमः। ॐ नमो नागमन्त्रिण्ये नमः। ॐ नमो नागतन्त्रिण्ये नमः। ॐ नमो नागभुवनेश्वर्ये नमः। ॐ नमो नागवाराह्ये नमः। ॐ नमो नागशूलिन्ये नमः। ॐ नमः शिवाय। शिव शिव शंभो शंकरा महारुद्र भयंकरा कैलासगिरिवासाय शंभो करुणाकरा नागेन्द्रनाथाय नागाभूषण प्रियाय कैलासगिरिवासाय शंभो वर्णानिधाय सदा कृपाकरा सदा भक्तवत्सलां भक्तानां भयनाशकरं महाभूतनाथ भवानी भजाम्यहम्। अत्र तत्र सर्वत्र नागेश्वरी नागभयंकरी देवी प्रलयंकरी करुणाकरो श्रीदेवी नागेश्वरी नमाम्यहम्। तो यहाँ पर हमने देवी के 108 नामों की जो रचना है उसे कहा और इसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो भी भक्तगण नागपंचमी पंचमी तिथि आदि में इसका जप करते हैं, श्रद्धा भक्ति से माँ मनसा देवी नाग माता का पूजा अर्चना आदि करते हैं और इन 108 नामों की जप आदि करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं माता मनसा देवी। मनसा देवी की अति अपार महिमा है। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य संतान प्राप्त ही का वरदान देने वाली माता मनसा नाग देवी हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गांवों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से अलग अलग विधि विधान से पूजित है माता। विशेष करके वन आदि में भी इनकी विशेषता बहुत ज़्यादा है। जंगल आदि में इनका निवास है। शिवलोक कैलाश आदि सर्वत्र यह पाई जाती हैं। ये सर्वत्र इनका निवास है। और नागपंचमी के दिन विशेष मनोरथों को पूर्ण करने वाली नागपंचमी माता का पूजा घर में व्यक्ति सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आदि प्रदान करने वाली होती है। सर्प जी हत्या पाप दोष नाग दोष आदि से मुक्ति प्रदान करने वाली होती है और सभी प्रकार के अपराधों को क्षमा याचना करने से पश्चाताप करने से माँ मनसा की कृपा से माता के अनुग्रह से सारे पीड़ा आदि शांत हो जाते हैं। ग्रह दोष शांत होता है। संतान की प्राप्ति होती है। यह धन धान ऐश्वर्य आदि में वृद्धि करती हैं। सभी प्रकार से भक्तों की रक्षा करती हैं। नाग शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि प्राण भले ही उनके चले जाएं पर भक्तों की रक्षा की ठान लेती हैं तो उनकी रक्षा देवी मानी जाती हैं और रक्षक देवता माने जाते हैं। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे नाग देवता किसी भी मंदिर आदि में देखेंगे हर जगह नाग की प्रतिमाएं लगी रहती हैं। द्वार पे यहाँ वहाँ सर्वत्र नाग रहते हैं क्योंकि नाग ही कलयुग में और सभी युगों में प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। प्रत्यक्ष रूप धारण करके देवी देवता भी अन्य देवी देवता भी शिव और पार्वती भी नाग स्वरूप ही हैं। नाग रूप में भ्रमण करते हैं। नाग रूप में ही
इधर यहाँ जहाँ तहाँ देवता आते जाते हैं और उन्हें कोई साधारण ऐसा नहीं देख पाता कर पाता, और नाग रूप में रहने के कारण उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। पर नाग शक्तियाँ समस्त देवी देवतागण भी नाग रूप को धारण करके यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं और दुष्ट दुराचारियों को दंडित भी करने का कार्य करते हैं। किसी का काल तो किसी का जीवन काल, किसी के जीवन पे काल भी बन जाते हैं, जिसका जिस विधि लिखा विधान है। सर्प द्वारा काल बनता है तो सर्प द्वारा काल सुनिश्चित होता है, और जिसके जीवन की रक्षा की नागों ने ठान ली, उनके जीवन की रक्षा वह अपने प्राणों की आहुतियाँ दे के भी करते हैं। ऐसा माँ मनसा का, नाग माता का, नाग देवताओं का कृपा अनुग्रह है। नाग देवी मनसा और नाग देवता अति दयालु और कृपालु हैं। स्वयं शिव जी भी इनकी करुणा और महिमा आदि से प्रभावित होकर इन्हें नागपंचमी आदि कई तिथियों में पूजा, विश्व में पूजा होने का वरदान भी इन्हें मिला हुआ है। इनकी दया करुणा से समस्त भक्तजनों का उद्धार होता, कल्याण होता है। सभी का अच्छा हो, सबका भला हो। जय माँ नागेश्वरी। अगले वीडियो में और कुछ जानकारियों के साथ मिलेंगे। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो, और यह माता का 108 नामों का अनुसरण करें और यह आप जपें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें। ओम शक्ति। जय माँ शक्ति नागेश्वरी, नाग शक्ति। ओम शक्ति।